हेलो फ्रेंड्स, फंक्शन चैप्टर पढ़ने की सीरीज में ये हमारा आज का पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग फंक्शन की बेसिक्स, डेफिनेशंस और ठीक है और फंक्शन को पहचानना जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन विच हैव अ यूनिक रिलेशन इन इट्स कोडोमेन। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि सेट ए के सारे एलिमेंट यानी इसका डोमेन सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने एक वेन डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें केवल आपको दो कंडीशन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एक कंडीशन क्या है, ये कंडीशंस हैं आपके सामने, दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर मस्ट बी रिलेटेड बाय सेट एस। सेट आर के सारे एलिमेंट सेट एस के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ये बात सत्य है। ठीक है, और अगला कंडीशन क्या कहता है, अगला कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर हैव अ यूनिक रिलेशन। यूनिक रिलेशन कहने का मतलब केवल अकेला रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब तीन का केवल सी से रिलेशन हो तो तीन का ही डी से रिलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है, फिलहाल ये जो दिया गया एग्जाम्पल आपको है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, वो एग्जाम्पल दिया गया है इसी बात को समझने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ कि 1 2 3 का इसके एबीसीडी के साथ कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन दूसरा क्या कर रहा है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, पहला कनेक्ट हो गया, दूसरा इसके जो एलिमेंट है वो किसी दो के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। और यह है 3C के साथ भी है, 3D के साथ भी है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिमाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम दो एग्जाम्पल देते हैं, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, देखिए ये दो एग्जाम्पल है आपके सामने में, बताना है कौन से फंक्शन है। पहले इसको सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचिए, आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको थोड़ा सोच लीजिए फिर बताइए। ठीक है, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें पहला कंडीशन आप चेक करते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी के किसी की न किसी एलिमेंट से अटैच है। यहाँ जो मैं ए बी बोल रहा हूँ, यहाँ से टी एंड क्यू दिया है, इसके बारे में आपको नहीं डिस्टर्ब होना। ठीक है, यानी सेट टी के सारे एलिमेंट सेट क्यू के किसी न किसी एलिमेंट से अटैच है, पहला कंडीशन ट्रू। दूसरा क्या करते हैं कि सेट पी के जो एलिमेंट हैं वो यूनिकली, यानी उनका यूनिक रिलेशन होना चाहिए सेट क्यू के साथ। ठीक है, तो है, देखिए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का सी के साथ। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 3 और 4 दोनों का सी के साथ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सोचिए कि 3 का सी के साथ हो और 3 का ही बी के साथ हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन यूनिक कहाँ रहा, ये अकेला कहाँ रहा, इसका रिलेशन इसके साथ भी है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ राम है, यहाँ श्याम है। ठीक है, और 3 राम के साथ भी दोस्ती कर रहा है, श्याम के साथ भी दोस्ती कर रहा है, तो राम को केवल एक आदमी के साथ दोस्ती करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मोहन है अगर, ठीक है, यहाँ पर अगर, यहाँ पर 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। अगर यहाँ पर सपोज करिए 3 के प्लेस पर यहाँ पर मोहन है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी बी की प्लेस पर राम है, ठीक है, और यहाँ श्याम है, सी की प्लेस पे श्याम है। तो ये जो आपका कंडीशन पहला है कि सारे के सारे एलिमेंट, मतलब पी के जितने भी मतलब एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें जितने भी बॉयज बैठे हुए हैं सबके दोस्त होने चाहिए क्योंकि से, ठीक है, ये तो बात सही है। लेकिन अब इसमें देखना है कि इसका एक जो मेंबर हो, यानी एक मोहन जैसे है, मोहन का केवल एक दोस्त होना चाहिए। ठीक है, मोहन के दो दोस्त नहीं हो सकते। ठीक, यानी मोहन का केवल क्या होगा, मान लीजिए राम या तो फ्रेंड हो जाए, या ये अगर नहीं है तब हो सकता है मोहन का श्याम। ये कहिए कि मोहन का राम भी दोस्त हो जाए, मोहन का श्याम भी दोस्त हो जाए, तब वो फंक्शन नहीं कहा जाएगा। यानी उसमें इस केस में देखिए ऐसा फिगर बनने लगेगा। ठीक है, तो वो नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए ये राम और श्याम है, तो राम और श्याम, राम क्या है, राम 3 का दोस्त है। ठीक है, अब राम 4 का भी दोस्त हो सकता है। ठीक, लेकिन समझ रहे हैं ना, राम 3 का दोस्त है, ठीक है, और राम 4 का दोस्त हो सकता है, राम 4 का भी दोस्त हो सकता है। लेकिन अब ये कहिए कि 3 राम का भी दोस्त है, 3 श्याम का भी दोस्त है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप सोच के बताइए, इसमें चेक करिए, या चेक कर लिया आप। देखिए पहला क्या है
कि ए के सारे एलिमेंट मतलब आर के सारे एलिमेंट एस से कनेक्टेड हैं बिल्कुल। और अब ये बताइए इसके एक एलिमेंट का इसके दो के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। देखिए है ना, 3 का सी से भी है, 3 का डी से भी है, तो ऊपर वाला तो फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आपको फंक्शन पहचानने तो आ ही गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, अब ये बता दीजिए, ये भी एक एग्जाम्पल है उसी का। ठीक है, इसमें बताना है फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या कि सेट आर के सारे एलिमेंट सेट एस के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो पहले कंडीशन फेल हो गया, यहाँ पर तो फुर छूटा हुआ है, इसका तो किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, यानी ये इसमें रिलेशन तो कहा जाएगा लेकिन फंक्शन एकदम नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ही कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, और देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए। यहाँ पर एलिमेंट छूटे रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ सी डी एक्स्ट्रा लिखकर छोड़ दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटा है तो वो फंक्शन नहीं है। और न छूटने के साथ साथ ये भी देखना है कि इसका डबल रिलेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक, तो if a given relation is function then we can find out its domain and range। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि जो ये तो सभी रिलेशन है, जब भी जितने भी एग्जांपल हमें आपने दिखाए आपको वो सब के सब रिलेशन है, लेकिन उनमें से कुछ फंक्शन है कुछ फंक्शन नहीं है। तो जो रिलेशन फंक्शन होंगे उन्हीं के हम डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर वाला सेट का डी इसको डोमेन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। और डोमेन रेंज आगे निकालना बताएंगे हम आपको। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है। नंबर ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ फंक्शन में देखिए सेट आर में मान लीजिए m एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है, तो इसका किसी न किसी के साथ यूनिक रिलेशन होगा। मतलब x को इस s के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने कितने तरीके हैं, तो n तरीके हैं। ठीक है, ये n तरीके हैं। अरे x1 y1 के साथ भी हो सकता है, y2 के साथ भी, y3 के साथ भी, yn के साथ, यानी n वेज है इसके पास। ठीक है, n। और अब बताइए x2, तो आप कहेंगे n-1, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये x2 तो यहाँ y1 के साथ भी हो सकता है ना। अभी फंक्शन में आप पढ़ें कि राम का अगर दोस्त राम, ये यहाँ पर मोहन था। ठीक, मोहन अगर राम से दोस्ती किया है तो मोहन अगर राम से दोस्ती किया है तो मोहन श्याम से दोस्ती नहीं कर सकता ना, मोहन श्याम से दोस्ती नहीं कर सकता। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि अगर यहाँ पर राम मोहन का दोस्त है, ठीक, तो राम यहाँ पर मान लीजिए ये मीरा है तो मीरा का भी दोस्त हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो वही बात यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि ये x1 अगर y1 के साथ अटैच हो गया है तो अब तो ये किसी के साथ अटैच नहीं होगा, एक आदमी के साथ हो गया। ठीक, छोड़ दिए, लेकिन x2 y1 के साथ भी हो सकता है ना, जिसके साथ ये मान लीजिए x1 को मान लीजिए आप y1 के साथ अटैच हो गया। तो अब आप बताइए x2 किसी एक के साथ होगा ना, ये x1 हो गया। अब x2 क्या होगा, x2 अब आप सोच रहे हैं कि x2 को तो बस अब इसी के नीचे सोचना पड़ेगा, नहीं, x2 y1 के साथ भी हो सकता है। यानी जितने वेज इसके पास भी हैं उतने वेज इसके पास भी रहेंगे, उतने ही इसके पास भी, उतने भी इसके पास। मतलब ऐसे ऐसे करके आपको n वेज x1 के साथ, n वेज x2 के साथ, ठीक है, n वेज x3 के साथ, ऐसे ऐसे करते करते आपका पूरा m टाइम्स जाएगा। कितने एलिमेंट है m ना, जैसे 2 एलिमेंट होते तो आप क्या करते, n क्रॉस n, 3 होते तो n क्रॉस n क्रॉस n, तो 4 होते तो n क्रॉस n क्रॉस n 4 बार, यानी n टू द पावर 4। तो इसमें है कितने, m एलिमेंट्स टोटल है, टोटल m एलिमेंट्स है, तो यानी ये कहाँ तक जाएगा, m टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, m टाइम्स तक जाएगा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको क्लियरिफिकेशन करके। ठीक है, ये एक मिनट। तो देखिए ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ फंक्शन क्या है कि n क्रॉस ये स्टार जो लिखा है वो क्रॉस है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, n इंटू n डॉट 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 m टाइम्स, इसको हम क्या बोल देंगे, n पावर m। ठीक है, और ये n क्या है, n है आपका कोडोमेन। ठीक है, n क्या है, कोडोमेन। देखिए इसमें n है ना, n इसी में है ना, तो n क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन टू द पावर डोमेन। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन रहेगा उसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट देगा, इसमें डोमेन के, और नंबर ऑफ कोडोमेन देगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल नंबर ऑफ फंक्शन। आगे हम इसमें नंबर ऑफ फंक्शन की एग्जांपल्स थोड़ा देखेंगे।
इसकी एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा बस हम एक बात ध्यान दे लेते हैं कि इसके बाद जो नंबर ऑफ फंक्शंस की थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे उस पे क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग ये फंक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे सीरियल बाय, इवन फंक्शन, आर्ट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बाय, सब कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही मजेदार मतलब स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।